सेवन्थ सेक्शन का नाम है ऑफ द नेचर ऑफ द आइडिया और बिलीफ। और यूँ यहाँ पे कहता है कि हम काफ़ी चीज़ें कंसीव तो करते हैं, लेकिन हम इन सब कंसेप्शंस में से सारों को बिलीव नहीं करते। और साथ ही साथ हर बिलीफ इन्वॉल्व करता है किसी तरह का आइडिया। हेंस यूम कहता है द आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिलीफ ऑफ इट बट नॉट द होल। यूम फिर कहता है कि जो आइडिया है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर कंसेप्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी चीज़ को कंसीव करते हैं एज एग्जिस्टिंग, हम इसके आइडिया में कुछ ना ही ऐड कर रहे हैं ना ही इसको एल्टर कर रहे हैं इन एनी वे। अब समझने के लिए कि बिलीफ कैसे रिलेट करता है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यूम 3 केसेस प्रेजेंट करता है। पहला, वी थिंक ऑफ गॉड। दूसरा, वी थिंक ऑफ गॉड एज एग्जिस्टिंग। और तीसरा, वी बिलीव गॉड टू एग्जिस्ट। अब इन तीनों इंस्टेंसेस में, इन तीनों केसेस में हमारे दिमाग में जो खुदा का आइडिया है इट नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिमिनिशेस, क्योंकि हमारा किसी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस में यकीन करना इस ऑब्जेक्ट की आइडिया को किसी भी तरह ऑल्टर नहीं करता। इससे हमने देखा कि एक ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को सिंपली कंसीव करने में और उसको बिलीव करने में। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये डिफरेंस इस आइडिया के पार्ट से कॉम्पोजिशन में नहीं हो सकता जिस आइडिया को हम कंसीव कर रहे हैं। हेंस जो डिफरेंस है इट मस्ट लाई इन द मैनर दैट वी कंसीव इट। जब भी हम एक आइडिया को बिलीव या डिसबिलीव करते हैं इट इज़ स्टिल द सेम आइडिया, लेकिन जिस मैनर से हम इस आइडिया को कंसीव कर रहे हैं वो मॉडिफाई हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन वेदर वी बिलीव इट और डिसबिलीव इट। फिर यूम कहता है कि बिलीव्स और डिसबिलीव्स किसी भी आइडिया के क्वालिटेटिव फीचर्स को अल्टर नहीं कर सकते, वो सिर्फ उस विवैसिटी को मॉडिफाई करते हैं जिस विवैसिटी से हम इस आइडिया को कंसीव करते हैं। जब हमारे पास कोई बिलीफ है तो हमारे पास पहले कोई इम्प्रेशन होना चाहिए, तो उसी तरह एक कॉजल लाइक इन्फ्रेंस के थ्रू ये इम्प्रेशन एक लाइवली आइडिया प्रोड्यूस करता है। तो इन अ सेंस अ बिलीफ इज़ नो मोर देन आवर मैनर ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लाइवली आइडिया दैट रिलेट्स टू अ प्रेजेंट इम्प्रेशन। अब सेक्शन 8 पर आते हैं जिसका नाम है ऑफ द कॉजेज़ ऑफ बिलीफ। अब तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं द नेचर ऑफ बिलीफ, और यूम दिखा चुका है कि इट कंसिस्ट्स इन अ लाइवली आइडिया रिलेटेड टू अ प्रेजेंट इम्प्रेशन। अब वो एग्जामिन करेगा उन प्रिंसिपल्स को दैट फाउंड बिलीफ एंड द सोर्स ऑफ बिलीव्ड आइडियाज विवैसिटी। अब यूम एक्सप्लेन करता है कि हम फॉर सर्टन क्या चीज़ जानते हैं। वो कहता है कि कुछ मैटर्स ऑफ फैक्ट हैं, इन मैटर्स ऑफ फैक्ट के हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं और हम इन आइडियाज़ पर यकीन करते हैं। ये आइडियाज़ जिन पर हम यकीन करते हैं दे अराइज ओनली फ्रॉम अ रिलेशन टू अ प्रेजेंट इम्प्रेशन, और ये बिलीव्स इस आइडिया में कुछ एल्टरेशन नहीं करते। दे ओनली चेंज आवर मैनर ऑफ कंसीविंग द आइडिया बाय मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर लाइवली। हम ये भी जानते हैं कि कॉजेज़ और इफेक्ट्स रिलेटेड होते हैं बाय रिजेम्बलेंस, कंटिग्विटी और कांस्टेंट कनेक्शन। और जितना स्ट्रॉन्गर होगा रिलेशन ऑफ रिजेम्बलेंस या कंटिग्विटी उतना ही विविड होगा इम्प्रेशन और उतना ही ज़्यादा ग्रेटर होगा हमारा बिलीफ। तो हम इन केसेस में देखते हैं, इन केसेस ऑफ कॉजल इन्फ्रेंसेस के हमारे पास एविडेंस है दैट आवर प्रेजेंट इम्प्रेशंस में इनलाइवन आवर आइडियाज़ बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ रिलेशन और ट्रांजिशन। यूम कहता है देयर एंटर्स नथिंग इनटू दिस ऑपरेशन ऑफ द माइंड बट अ प्रेजेंट इम्प्रेशन, अ लाइवली आइडिया एंड अ रिलेशन और एसोसिएशन इन द फैंसी बिटविक्स्ट द इम्प्रेशन एंड आइडिया। तो कुछ क्वालिटीज़ हैं इन इम्प्रेशंस, इन आइडियाज़ के रिलेशंस की। ये रिलेशंस कॉजल रिलेशंस हैं और इनके थ्रू इम्प्रेशंस आइडियाज़ इवोक करते हैं, बट इट इज़ नॉट बाय मीन्स ऑफ दीज सेम रिलेशंस दैट इम्प्रेशंस इन्फ्लुएंस आवर बिलीव्स, रादर द इम्प्रेशंस हैव सम अदर क्वालिटीज़ दैट प्रोड्यूस आवर बिलीव्स। यूम कहता है कि हमारी जो एसोसिएटिव टेंडेंसीज़ हैं वो हमारे पास्ट रिपीटिशन से आती हैं। दे डू नॉट ऐड एनीथिंग न्यू टू आवर कॉजल इन्फ्लुएंसेस, और हम इनको कस्टम्स कहते हैं। दस वो कंक्लूड करता है कि सारे बिलीव्स जो हमारे प्रेजेंट इंप्रेशन से आते हैं वो हम कस्टम्स से डिराइव करते हैं। यूम कहता है कि जो डिफरेंस है बिलीव्ड और नॉट बिलीव्ड आइडियाज़ में वो इनकी इंटेंसिटी ऑफ फोर्स में, इनकी विवैसिटी के अंदर है। तो इस डिस्कवरी के बेसिस पे यूम कंक्लूड करता है दस ऑल प्रोबेबल रीजनिंग इज़ नथिंग बट अ स्पीसीज ऑफ सेंसेशन। इट इज़ नॉट सोनली इन पोइट्री एंड म्यूजिक वी मस्ट फॉलो आवर टेस्ट एंड सेंटिमेंट बट लाइकवाइज इन फिलॉसफी। हम उन आर्ग्यूमेंट्स पर सेंड करते हैं, एग्री करते हैं when their ideas force themselves upon us with more vivacity, and our causal reasoning is no more than an extension of our sensation। तो यहाँ पर यूम कंक्लूड करता है कि हमारे पास 2 आइडियाज़ हैं, एक पर हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, दूसरे को हम यकीन नहीं करते, डिसबिलीव करते हैं। तो जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो हमारे कस्टम्स हैं, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं,
सोसाइटल कस्टम्स भी हो सकते हैं, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, जिसकी कॉन्ग्रुएंस के थ्रू हम एक आइडिया को चूज़ करेंगे और दूसरे को नहीं चूज़ करेंगे.